नागालैंड के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने जोको वैली को एक अनोखे रूप में और किग्वीमा विलेज को गहराई से जाने की कोशिश की। मेरा नाम है रुबेर और मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में नागालैंड ट्रैवल किया एक ग्रुप के साथ, और आप इस समय देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चलने हुए। इस एपिसोड में हम नागालैंड की सुदूर वादियों में बसे इंडिया के फर्स्ट ग्रीन विलेज खुनोमा और अंडरग्राउंड रिवर और अपनी लश ग्रीन व्यूज के लिए फेमस जुलेके विलेज को थोड़ा करीब से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चले ओए। अपनी ट्रिप के 4th डे पर हम लोग अर्ली मॉर्निंग तैयार होकर चल पड़े कोहिमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर अंगामी नागा ट्राइब के खुनोमा विलेज की तरफ। 1 घंटे की इस ड्राइव में आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है क्योंकि इसकी रोड की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। पर इस रास्ते में आपको नागालैंड की सुंदर पहाड़ियों के खूब नज़ारे मिलेंगे। हम सभी को काफ़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम लोग देखने जा रहे थे खुनोमा विलेज, जो कि इंडिया का सबसे पहला ग्रीन विलेज है। आई गेस ग्रीन विलेज का कॉन्सेप्ट हम में से किसी को भी क्लियर नहीं था, इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ी और ज़्यादा थी। ये विलेज लश ग्रीन वादियों में एक सेंट्रली लोकेटेड पहाड़ी पर बना है। इसकी लोकेशन देखते ही बनती है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस विलेज में ऐसा बढ़िया होटल देखकर हम सभी काफी खुश हो गए थे। ये 3 मंजिला होटल इस विलेज का सबसे बड़ा होटल है, जो कि इस विलेज के दूसरे एंड पर लोकेटेड है। इसकी एमिनिटीज देखकर तो दिल ही खुश हो गया था। और क्रिसमस के पास होने की वजह से विलेज में डेकोरेशन से इसमें और 4 चांद लग गए थे। पूरे गांव में ऑलमोस्ट हर जगह छोटी छोटी डेकोरेशंस यहाँ की रिलीजियस बिलीफ को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही थी। इस विलेज में आपको यहाँ की ब्रिटिश और जापानीज के साथ हुई लड़ाइयों की निशानियाँ आज भी बखूबी नजर आएंगी। पर डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये विलेज फ्लावर्स की अनगिनत वैरायटीज के साथ भरा हुआ है। थोड़ा लंच करने के बाद में हम लोग चल दिए विलेज वॉक पर। पहली ही नज़र में आपको पता लगने लग जाएगा कि इसे ग्रीन विलेज का खिताब क्यों दिया गया। किसी भी कोने में आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। हालांकि ट्रेडिशनल तरीके से बने इस गांव में बाकी सब कुछ दूसरे विलेज की तरह ही मिलेगा, पर जो डिफरेंट है वो है यहाँ के लोगों की सोच। हमारी गाइड हमें सबसे पहले लेकर गए गांव के लकड़ी से बने कम्युनिटी हॉल में, जहां सभी लोग फेस्टिवल के दौरान इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ डिस्प्लेड आर्टिकल्स की मदद से गाइड ने हमें अंगामी ट्राइब द्वारा मनाए जाने वाले सीजनल फेस्टिवल्स और उनकी इम्पोर्टेंस को बताया। साथ ही कुछ नन्हे इंक्विजिटिव होस्ट ने छुप छुप कर हमारी विजिट का पूरा मजा लिया। अब बारी थी यहाँ के गुरुकुल कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चों के हॉस्टल की, जिसे मोरुंग कहा जाता है। ये हॉस्टल बाकायदा इनकी यूनियन के अंडर रजिस्टर्ड है और यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ डेली वर्क से लेकर हर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ के लोकल टीचर्स द्वारा ही सिखाई जाती है। इस विलेज का लिटरेसी रेट नागालैंड के एवरेज लिटरेसी रेट से काफ़ी ज़्यादा है। अब बारी आती है यहाँ की हिस्ट्री की। इसको समझने के लिए हमें गांव की जियोग्राफिकल लोकेशन को समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि 3 स्टेजेस में एक पहाड़ी पर टैक्टफुली बनाया गया है। हर पार्ट को खेल कहते हैं और डिवीजन के अकॉर्डिंग इनका नाम एम खेल, एस खेल या टी खेल या मरूमा, सेमोमा और थीवोमा है।
हर डिवीजन का अपना एक अलग फोर्ट है। इन्हीं फोर्ट की मदद से यहाँ पर बार बार होने वाले अटैक से लड़ा गया और जीता गया। और इस टाइम हम सेमोमा फोर्ट पर खड़े हैं, जहां से उससे नीचे वाले डिवीजन का फोर्ट क्लियरली विजिबल है। हालांकि ये फोर्ट्स राजस्थान के किलों जैसे बड़े नहीं हैं, पर यहाँ के लोगों की जमीन को बचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। हमारे गाइड हमें गांव की ऑक्यूपेशनल डिटेल्स और लोकली बनने वाले सामान को बताते हुए हमें ले चले इस गांव के तीसरे और सबसे ऊंचाई पर लोकेटेड फोर्ट पर, जो कि सबसे बड़ा और अब सीमेंटेड हो चुका है। बताया गया कि जापानीज और ब्रिटिश के साथ लड़ाई में बच्चों और महिलाओं को इसी फोर्ट के मोटी दीवारों के अंदर सुरक्षित रखा गया था। पर एक खास बात, इस फोर्ट के ऊपर से इलाके का 360 डिग्री व्यू लाजवाब है। विलेज टूर में कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला, पर इसी थकान को हमने लोकली बनी लाल रंग की हर्बल चाय से उतारा। कोई बात नहीं। पर वो बहुत जल्दी आ गया मेरी स्पीड पे, तो मैं उस तरफ नहीं गई। नागालैंड की हर सुबह की तरह यहाँ की सुबह भी बहुत सुहानी थी, पर विलेज टूर में मैं आपको इसके ग्रीन विलेज होने का रीजन बताना तो भूल ही गया। ये अंगामी विलेज मोस्टली डिपेंडेंट है राइस कल्टीवेशन पर, जिनको सीढ़ीनुमा खेतों पर पहाड़ों की ढलान पर किया जाता है। ये खिताब मिला है यहाँ की स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक, झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की स्पेशल मॉडिफिकेशन की वजह से, जिसमें 5 सालों के बाद फॉरेस्ट को नई कल्टीवेशन लैंड तैयार करने के लिए एल्डर ट्रीज को जलाया या पूरी तरह काटा नहीं जाता। और यहाँ वाइल्ड लाइफ हंटिंग पर सख्त पाबंदी है। तो आज हम निकल पड़े अपनी ट्रिप की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। कोहिमा से खोनोमा की रोड चाहे खराब थी, बट खोनोमा से जुलेके तक की 20 किलोमीटर की रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इसलिए आप मुश्किल से 30 से 40 मिनट की ड्राइव में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस रास्ते के पहाड़ मुझे उत्तराखंड के फुट हिल्स की याद दिला रहे थे, जो कि बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। धूल उड़ाती टैक्सीज जल्दी ही अंगामी ट्राइब के इस विलेज पहुंच गई, हमें पता ही नहीं लगा। इस विलेज के होम स्टेज मुझे नागालैंड में किसी और विलेज की होम स्टेज से काफ़ी बेटर लगे। विलेज एज यूजुअली नीट एंड क्लीन, और सबसे अच्छी बात ये यहाँ के लोगों का बहुत ही फोर्थकमिंग स्वभाव। सभी ने हमारे लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ हमारे स्टे को काफ़ी कंफर्टेबल बनाया। और तो और यहाँ की होम स्टेज को एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग बनाया गया है। ह्यूमंस का नेचर से जुड़े होने का बेनिफिट यहाँ के डोमेस्टिक एनिमल्स और लोकल फार्मिंग को भी मिलता है, जो कि इन रिटर्न्स ह्यूमन को वापस कई गुना दे जाते हैं। यही रीज़न है कि टूरिस्ट यहाँ पर आकर लंबे समय के लिए रुकना पसंद करते हैं। थोड़ा खाना खाकर हम लोग चले यहाँ की ऑर्गेनिक राइस पैडी फील्ड्स को देखने। इन पैडी फील्ड्स पे जो कुछ भी उगाया जाता है वो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही किया जाता है। सच बोलूं तो दिल टूट सा गया जब हमने देखा कि पैडी फील्ड्स हार्वेस्टिंग के बाद पूरे सूखे हुए हैं। आई एम श्योर ये जगह बारिशों में जन्नत बन जाती होगी। जुलेके विलेज का नाम एक बहुत ही स्पेशल कारण की वजह से पड़ा। जू मतलब रिवर और लेके मतलब अंडरग्राउंड इन लोकल लैंग्वेज। मीन्स ये नदी जिसका नाम जुलेके है
वो इस गांव में अंडरग्राउंड होकर बाहर निकलती है, बट हम वहां तक जा नहीं पाए। ये जगह वाकई में सब कुछ सूखा होने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और हमारे ड्राइवर्स ने बताया कि यहाँ एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज भी पाई जाती हैं और इनका शिकार करना पूरी तरीके से बैन है। अगर आप इसी तरह मेरे साथ इंडिया की अनोखी जगहों को घर बैठे बड़ी स्क्रीन पर 4K रेजोल्यूशन में घूमना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो किसी प्यारी सी नई जगह घूमने मेरे साथ चले ओए। चले ओए, चले ओए, चले ओए, चले